अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी। आप लोग जैसे जानते हैं हम लोगों ने चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल बायोलॉजी का, और आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक हमारा था डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन, जिसमें हमने डाइसोमी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी जो है पढ़ा था। डाइसोमी में हमने देखा था क्रोमोसोम्स की रेशो देखी थी, मोनोसोमी में देखी थी एंड देन ट्राइसोमी में देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है नॉन डिसजंक्शन को लेकर हम आगे चलेंगे। नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो देखेंगे हम। जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से डिजीज़ होती है उसको कहते हैं सिंड्रोम, दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम। और सिंड्रोम क्या होती है? एक डिजीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में पैदा होती है, अक्कर होती है ड्यू टू द मैनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, अक्कर होती है। और वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मोनोसोमी और ट्राइसोमी है। अब सिंड्रोम किस तरह के हो सकते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं और ये किस तरह से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम दोनों में हो सकता है, मेल बेबी में भी हो सकता है और फीमेल बेबी में भी हो सकता है। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल डिजीज़ है। ऑटोसोमल डिजीज़ हम लोगों ने क्रोमोसोम पढ़े हैं, दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और एक हमारे पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और 23 और 23 का पेयर बनता है, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स, 46 में से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल होते हैं और जबकि बाकी के दो जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो हमारे पास पहली डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम वो किसकी है? ऑटोसोमल की है। यानी कि ऑटोसोमल मीन्स कि ये पहले 44 जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं उनमें उनकी वजह से होनी है। यानी इसमें एक्स और वाई का कोई रोल नहीं होगा, सेक्स क्रोमोसोम का कोई रोल इसमें नहीं होगा। और ये किसी को भी हो सकती है, मेल बेबी को भी हो सकती है, फीमेल बेबी को भी हो सकती है। यहाँ से आप क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 46 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये 22 हमारे पास ऑटोसोमल होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स 23 हो गए, और यहाँ से भी 22 आ गए ऑटोसोमल और एक हमारे पास वाई। तो इस तरह से 23 और 23 हो के 46 बनते हैं। जब हमारे पास ऑटोसोमल, और जबकि हम यहाँ पर देखते हैं नॉन डिसजंक्शन में, तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की रेशो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। फीमेल में भी, वरना नॉर्मल फीमेल में भी ऐसे होते हैं और नॉर्मल मेल में भी ऐसे होते हैं। तो आते हैं वापस डाउन सिंड्रोम की तरफ। डाउन सिंड्रोम कौन सी डिजीज़ है? ऑटोसोमल डिजीज़ है, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से होगी और साथ में एडिशन ऑफ। अब ये होगी क्यों? क्योंकि किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की एडिशन हो जाती है। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन के पास, ये मेल हो या फीमेल हो, 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। कौन सा ऐड हो जाएगा? 21वां जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो एक मज़ीद ऐड हो जाएगा। जब सेपरेशन हो रही होगी, सही तरह से सेपरेशन नहीं होगी और 21वां जो हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो सही तरह से सेपरेट नहीं होगा और वो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा वहाँ। और इस तरह से वहाँ पर क्या हो जाएंगे? 44 के बजाय 45 ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45 ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए। और साथ में दो हमारे क्या लग गए? सेक्स जो है क्रोमोसोम लग गए, तो ये हो गए 47। और ये किसके अंदर है? फीमेल के अंदर। तो अगर यूँ हो जाएगा तो फीमेल में 47 हो जाएंगे और ये फीमेल में डिजीज़ हो जाएगी डाउन सिंड्रोम की। और इसी तरह से जब हमारे पास मेल की बात करेंगे, मेल में भी जब 21वां क्रोमोसोम सही तरह से सेपरेट नहीं होगा और वहाँ पे एडिशन हो जाएगी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, तो वो 44 के बजाय कितने हो जाएंगे? 45। 44 के बजाय हो जाएंगे 45। और दो उसके सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, तो ये कितने हो गए? 47, जिसकी वजह से डिजीज़ कौन सी हो गई? डाउन सिंड्रोम। और ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। जबकि जो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें कितने होते हैं? 44 ऑटोसोमल होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम बढ़ गया है। यहाँ पे 44 के बजाय 45, 44 के बजाय 45, यहाँ पर भी 44 के बजाय कितने हो गए? 45। और ये कौन सी डिजीज़ है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम
ऐड हो जाता है। हमने ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक को आप जो है देख सकते हैं वापस जाकर। और मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ, ट्राइसोमी क्या होता है, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। और इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइन फिल्टर लिखी थी, और हमने कौन सा लिखा था, डाउन सिंड्रोम। हम डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। और ये मोनोसोमी और ट्राइसोमी दोनों के दोनों किस में होते हैं, नॉन डिसजंक्शन में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉन डिसजंक्शन में ट्राइसोमी हो गई। यहाँ पर देख रहे थे आप 24 हमारे पास हो गए हैं 2n+1, जबकि नॉर्मल कितने कितने का पेयर बनना चाहिए था, 23 का बनना चाहिए था, बल्कि यहाँ 23 के बजाय कितने हो गए, 24 और 23 कितने हो गए, टोटल 47। यहाँ पर देखिए कितने बन रहे हैं, 47। तो इस वजह से ये हमारे पास डिजीज़ हो जाती है, ट्राइसोमी इसको हम कहते हैं। और इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे पास एग और गैमेट्स की, एग और गैमेट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। अब देखते हैं रेशो ये किन लोगों में कितनी कितनी हो सकती है। अगर कोई टीन एज मैरिड गर्ल्स होंगी तो उनमें उनका जो बेबी होगा तो 1000 चाइल्ड में से एक जो है डाउन सिंड्रोम होगा। 1000 में से जो एक बेबी होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा। किनका, जिनकी टीन एज मैरिड गर्ल्स होंगी उनका जो बेबी होगा। और मज़ीद 40+ एज में होगी तो जब उनका बेबी 40+ से ऊपर जाके होगा किसी का भी, ठीक है जी, तो उसमें क्या रेशो होगी, 1/100 बेबीज़ होंगे तो उनमें से एक लाजमी डाउन सिंड्रोम होगा। जिनके बेबी कब होंगे, 40+ की एज में। और जिनका 45+ की एज में बेबी होगा तो उसमें 100 में से कितने हो जाएंगे, 3। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, इसकी अलामात की तरफ कि हमें पता कैसे चलेगा। जिस बेबी की सिक्वेंट आइज़ होंगी, बहुत छोटी छोटी आइज़ होंगी, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, लंबी ज़ुबान होगी, ब्रॉड फेस, खुला फेस, चौड़ा फेस होगा, फ्लैट बॉडी होगी, और मेंटल रिटार्डेशन, और दिमागी तौर पे वो थोड़ा सा हिला हुआ होगा, थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये सिर्फ मेल में होता है। इस सूरत में जो न्यू बेबी होता है वो मेल गे बन जाता है, जिसको उर्दू में खुसरा भी कहते हैं और ख्वाजा सरां भी कहते हैं। खुसरा भी कहते हैं और ख्वाजा सरां भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम कब होती है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज़ है, जबकि हमने ऊपर जो पढ़ी वो कौन सी थी, ऑटोसोमल डिजीज़। ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रही थी, ये ऑटोसोमल की वजह से नहीं होगी। ऑटोसोमल वाली बात ख़त्म हो गई। ये कौन सी है, सेक्स क्रोमोसोम डिजीज़ है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एडिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगी, जबकि ऊपर वाले में क्या हुई थी, ऑटोसोमल क्रोमोसोम ऐड हो गया था। 44 के बजाय कितने हो गए थे, 45। 44 के बजाय 45 हो गए थे। यहाँ पर 44 ही रहेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम। यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम में चेंजिंग नहीं आएगी। ये लाइन फिल्टर, और लाइन फिल्टर में क्या है जी, हमारे पास ऑटोसोमल 44 के 44 ही हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, एक हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर या तो XX होना चाहिए था या XY होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं XXY है, ठीक है जी। तो 44 और 3 कितने हो गए, 47। 44 + 3 कितने हो गए, 47। तो ये सेक्स क्रोमोसोम जो है इसमें एक ज़्यादा ऐड हो गया, X वाला या Y वाला, जिसकी वजह से जो बेबी है वो लाइन फिल्टर होगा, यानी कि डिजीज़ वाला होगा, और वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं पैदा होगा। तो ये इसमें भी क्या होती है, स्पर्म और गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसकी भी डिजीज़ कौन सी है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, हमेशा एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो एक क्रोमोसोम इसमें भी ऐड हुआ है, 46 के बजाय कितने हो गए हैं, 47 हो गए हैं। और इसकी रेशो देख लेते हैं। इसकी रेशो क्या है जी, जब हमारे टीन एज मैरिड गर्ल प्रोड्यूस लाइक दिस, जो लाइक दिस से मुराद है कि लाइन फिल्टर जो है पैदा होगा कब, जब टीन एज लड़की की आप शादी कर देंगे। कितने में से 1500 बच्चे होंगे जब टीन एज मैरिड गर्ल्स के, मतलब एक ही लड़की के नहीं होंगे, लेकिन मतलब और भी तो लड़की हैं जिनकी टीन एज में जो है शादी कर दी जाती है, ठीक है जी। तो उनके बेबीज़ जो होंगे उनमें से किसी एक का जो बेबी है वो लाइन फिल्टर हो सकता है। फिर इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स अलामात हमें पता कैसे चलेगा। सबसे पहले ओबेसिटी, बच्चा मोटा होगा। उसके बाद स्मॉल टेस्टीज़, उसके जो टेस्टीज़ हैं वो बहुत छोटे होंगे। और साथ में नो प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म्स, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होगा, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन का जो है प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होगा। और साथ में अंडर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, तो उसके जो सेकेंडरी करैक्टर्स हैं वो अंडर कंट्रोल होंगे
अब सेकेंडरी करैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझ लें। सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं जैसा कि दाढ़ी का आना, आवाज़ का भारी होना, ठीक है जी, ये सारे उसके क्या हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं, मेल के होते हैं ये, ठीक है जी। मेल को दाढ़ी आती है, उसकी आवाज़ भारी होती है, लेकिन जो ये वाला बेबी होगा उसको दाढ़ी नहीं आएगी और उसकी आवाज़ भारी नहीं होगी। यूजुअली मेल की क्या होती है हमारे पास, चेस्ट होती है, ब्रेस्ट नहीं होती, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये भी इसकी क्या है, एक सिम्टम है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ये सिम्टम है, इसकी अलामात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। ये सिर्फ फीमेल के अंदर होगा और इसके साथ इसमें जो है फीमेल गे पैदा होगी। उर्दू में उसको भी खुसरी ही कहेंगे और जो है ख्वाजा सरां कहेंगे। और ये भी डिजीज़ कौन सी है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज़ है, ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ नहीं है। इसमें भी क्या होगा हमारे पास 44 ऑटोसोमल ही रहेंगे, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएगा, कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। सॉरी, ऐड नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, ऐड होगा ऊपर वाले में जो हम लाइन फिल्टर पढ़ के आए हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम एक कम हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम। ऊपर तो हमने बना दिए हैं ना 47, वो ऐड होने की वजह से हुए थे। इसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। हम माइनस में क्या होता है, 2n-1 हो जाता है, तो 23 में से एक कम हो जाता है, 22 हो जाते हैं। 22 और 23 टोटल कितने बनते हैं, 45, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम डिजीज़ है, माइनस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और यहाँ पे एक्स आना था या फिर XY आना था। यहाँ पर कोई एक मिस हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है जी। क्या हो गया, मिस हो गया, 0 हो गया। 44 ऑटोसोमल पूरे थे और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में से एक गायब हो गया है, या तो X गायब हो गया या तो Y गायब हो गया, जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम न्यू बॉर्न के कितने हैं, 45 हैं, ठीक है जी। उसकी वजह से वो सही पैदा नहीं हुआ, अब नॉर्मल हो गया है, उसको कहते हैं जी टर्नर सिंड्रोम। और इसमें भी एग और गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये डिजीज़ भी एग और गैमेट्स की वजह से ही होती है। और ये मोनोसोमी होती है, ऊपर वाली दोनों की दोनों हम ट्राइसोमी पढ़ के आए हैं, क्योंकि ट्राइसोमी क्या होती है, एक ऐड हो जाना। उसमें क्या होता है, एक ऐड हो जाता है और 47 हो जाते हैं। मोनोसोमी क्या होता है, एक कम हो जाना। डाइसोमी में से एक कम हो जाता है, 2 में से एक कम हो जाता है। डाइसोमी क्या होती है, 23 होने चाहिए थे, ठीक है जी, 46 होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये मोनोसोमी है। और इसकी रेशो क्या है, टीन एज मैरिड गर्ल में से के जो बेबीज़ होंगे 6000 में से एक जो है कौन सा पैदा होगा, टर्नर सिंड्रोम पैदा होगा। अब इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। वेब्ड नेक होगी, बहुत ही छोटी गर्दन होगी, तकरीबन ना होने के बराबर। साथ में स्मॉल स्टैचर, उसका जो कद है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, शॉर्ट हाइटेड होगा। स्मॉल ओवरीज जो हैं बहुत स्मॉल हो सकती हैं, और मे बी ओवरीज ना भी हों, ठीक है जी। नो प्रोड्यूस ऑफ एग जो है प्रोड्यूस ये नहीं करेगा, नहीं करेगी, ठीक है जी। एग प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होगी। उसके बाद अंडर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी करैक्टर, अब फीमेल वाले जो इसमें जो है सेकेंडरी करैक्टर इसमें मौजूद नहीं होंगे। फीमेल के सेकेंडरी करैक्टर क्या होते हैं, आवाज़ का बारीक होना, दाढ़ी का ना उगना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दाढ़ी उगना शुरू हो जाएगी, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास आवाज़ इसकी भारी होगी, और उसके अलावा इसकी जो है ब्रेस्ट बननी चाहिए थी वो भी इसकी नहीं बनेगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको PDF में हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।